हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी देखा था, हम लोग उसी का यूज करके यहाँ पे स्टेप्स और कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप वो वीडियो चेकआउट कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे उसका लिंक मिल रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है उसके इवेल्यूएशन के स्टेप्स देख लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली हमने स्टेप्स तो कवर कर ही लिए, मैं आपको बार बार बोल ही रहा हूँ, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं थियरी पार्ट भी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सॉल्व ब्रैकेट। जैसे मैंने आपको बोला, पेरेंथेसिस की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती, उसके ऊपर किसी की प्रेसिडेंस हाईएस्ट नहीं है। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में पेरेंथेसिस आता है तो सबसे पहले आप उसी को सॉल्व करोगे और किसी को आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेशंस इनसाइड ब्रैकेट्स आर सॉल्व फर्स्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई प्रेसिडेंस। तो अगर आपके ब्रैकेट सॉल्व हो गए मान लो, उसके बाद अगर आपका ऑपरेटर सेम आ जा रहा है दो, जिसकी प्रायोरिटी सेम है, या फिर आपको चेक करना है किसका प्रेसिडेंस हाई है, तो हाई प्रेसिडेंस वाले को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, जो कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉलो एसोसिएटिविटी। अगर आपके दो ऐसे ऑपरेटर आ गए जिनकी प्रायोरिटी हाई है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था a मल्टीप्लाई b और डिवाइड बाय c, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, प्रेसिडेंस सेम है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एसोसिएटिविटी को चेक करोगे। इफ ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस फॉलो एसोसिएटिविटी। तो इस केस में एसोसिएटिविटी चेक करोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट टू राइट है मल्टीप्लाई डिवाइड की, तो लेफ्ट में कौन सा ऑपरेटर है सबसे पहले, मल्टीप्लाई, तो आप सीधा ए मल्टीप्लाई बी पहले सॉल्व कर दोगे और डिवीजन आप उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक है। सिंपल सा यही है। फोर्थ स्टेप है आपका रिड्यूस द एक्सप्रेशन, मतलब कंटिन्यू अंटिल अ सिंगल फाइनल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। मतलब सिंपल से मैंने आपको बोला, इवेल्युएशन का मतलब क्या, कंटिन्यू करना है आपको जब तक आपको एक फाइनल आउटपुट नहीं मिल जाता, सिंगल वैल्यू। तो ये कुछ उसके स्टेप्स थे। अब हम लोग उसका एक एग्जांपल देख लेते, तो आपने जितने भी ये थियरी पार्ट पढ़ा है वो आपका सब क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से एग्जाम में रियली सॉल्व करना। तो उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे ये कोई आपके पास एक्सप्रेशन है 10 + 2 × 6। अब देखो, इसको आपको इवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करना है, कुछ आंसर लाना है इसका। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, आपके पास यहाँ पे दो ऑपरेटर है, कौन कौन से है, एक सबसे पहला है प्लस और है आपके पास मल्टीप्लिकेशन। दो आपके पास ऑपरेटर है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले इसका आंसर देखो, इसके दो आंसर आ सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे, मान लो 10 + 2 आपने सॉल्व कर दिया, तो उसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा उसका आंसर, और सॉरी 12 आएगा 10 + 2 का आंसर। तो मैंने 12 यहाँ पे लिख दिया, बचा क्या मेरे पास, 12 × 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 × 6 = 72, ठीक है। ये मेरा एक आंसर आ सकता है। और दूसरा मेरा आंसर क्या आ सकता है, अगर मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल फॉलो करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या है 10 + 2 × 6। अब प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा है, प्लस की या फिर मल्टीप्लिकेशन की, तो मेरे पास जो है मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है। तो उस केस में मैं पहले क्या सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लाई सॉल्व करूंगा। तो मैंने मल्टीप्लाई अगर सॉल्व किया तो मेरा 10 + तो वैसा ही है, 2 × 6 12, तो 10 + 12 मेरा आया। और अब मेरे पास एक ही ऑपरेटर बचा है, तो मैं उसको सीधा सॉल्व कर लूंगा, तो 22 मेरा आंसर आ रहा है। तो देखो, आपके पास दो केस बन रहे हैं, लेकिन आपको सॉल्व कौन सा करना है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। आपको समझ में आया, इसलिए मैंने साइड बाय साइड दोनों केसेस को सॉल्व कर दिया। तो वही मैंने लिखा हुआ है 10 + 2 × 6 जो एक्सप्रेशन है, तो आप सबसे पहले 2 × 6 को सॉल्व करोगे तो 12 आएगा आपका आंसर। तो 12 आया, उसके बाद तो सिंगल ऑपरेटर है, तो 10 + 2 आपका आंसर आएगा 22। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें मैंने ब्रैकेट्स इन्वॉल्व किए, तो आपको और ज़रा क्लियर हो जाएगा जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। तो अब आपके केस में पेरेंथेसिस आ रहा है, तो स्टेप्स अगर आप लोग एक बार चेक करोगे तो उसमें क्या था, सबसे पहला स्टेप पेरेंथेसिस अगर आता है तो सबसे पहले आप उसी को सॉल्व करोगे। क्यों, क्योंकि पेरेंथेसिस की जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाई है, ठीक है। तो इसमें आप 5 + 3 को सबसे पहले सॉल्व करोगे। तो मैंने 5 + 3 को सबसे पहले सॉल्व किया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 8। अब 8 मेरा सॉल्व हो गया, तो ब्रैकेट आपको अब हटा देना है, क्योंकि आपको पता होगा मैथ्स में भी आप लोग करते होगे, ब्रैकेट अगर आपने ऑपरेशन सॉल्व कर दिया अंदर वाला तो ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो 5 + 3 अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर जो है 8 आ गया। तो 5 + 3 सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट हट गया, 8 × 4 बचा, और 8 × 4 आपका आंसर क्या आएगा, 32। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करके 8 और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन वाला
ऑपरेटर आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 32। तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी। ये मैंने आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स दिखाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक दो और थोड़े बड़े एग्जाम्पल लेके आऊँगा जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो पाए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको थोड़े मॉडरेट लेवल या हाई लेवल के एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। तो इसी वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ दे दिया कि किस तरह से आप सॉल्व करोगे, किस तरह से आप प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी यूज़ करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे कि मैंने आपको बोला और कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो ऐसे ही आगे भी देखने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।